एक समय की बात है। एक नगर में एक धनवान पुरुष रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सोना, चांदी, गाय, नौकर, चाकर सब कुछ था। परंतु उस घर में एक बात की कमी थी, श्रद्धा और भक्ति की। विशेषकर उसकी पत्नी घमंडी थी, जिसे देवताओं, व्रतों और सत्कर्मों पर जरा भी विश्वास नहीं था। हर गुरुवार को जब नगर की स्त्रियां पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का व्रत करती, अपने घरों में पूजा करती और पीले प्रसाद का वितरण करती, तब वह स्त्री उन सब का मजाक उड़ाती। वह कहती, क्या इन व्रतों से धन मिलता है? क्या भगवान आकर सोना दे जाते हैं? लेकिन कहते हैं ना, जो गुरु का अपमान करता है उसके घर से लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। ऐसा ही हुआ। एक दिन बृहस्पति भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके घर भीख मांगने पहुंचे। वह स्त्री हंसते हुए बोली, आज तो गुरुवार है, मैं आज कुछ नहीं देती। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, बेटी, आज का दिन ही तो दान पुण्य का होता है। परंतु उसने क्रोध में आकर कहा, जा बाबा, आज के दिन मैं कोई दान पुण्य नहीं करती। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटी, जब तेरे घर में धन की वर्षा हो तब मुझे भी कुछ दे देना। और यह कहकर वे आकाश मार्ग से अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण से उस स्त्री का सुख समृद्धि लुप्त हो गया, घर का वैभव नष्ट हो गया, पति दरिद्र हो गया, नौकर चाकर चले गए, यहाँ तक कि अन्न के एक दाने के लिए भी वो स्त्री तरसने लगी। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम सुधन्वा था। वह बहुत ही दयालु, धर्मात्मा और दानी पुरुष था। उसकी पत्नी सुसंस्कारा, सुंदर तो थी ही, परंतु घमंडी और नास्तिक प्रवृत्ति की थी। उसका विश्वास केवल धन और भोग में था। हर गुरुवार को जब नगर की स्त्रियां भगवान बृहस्पति और श्री हरि विष्णु का व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती, कथा सुनती और पीले चावल, बेसन के लड्डू का भोग लगाती, परंतु वह स्त्री इन सब बातों का उपहास करती थी। वह कहती थी, भला इन व्रतों से क्या होता है? भगवान तो किसी को सोना नहीं देते, यह सब अंधविश्वास है। उसकी बातें सुनकर पति उसे समझाता है, देवी, ऐसा मत कहो। श्रद्धा से किए गए व्रत ही जीवन में सुख और स्थिरता लाते हैं। भगवान गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान, धर्म और समृद्धि के अधिपति हैं, परंतु वह पत्नी नहीं मानती है। वह हर बार तर्क करती और कहती, यदि गुरुवार का व्रत इतना ही फलदायी है तो भगवान स्वयं मुझे सोना दे दे। ब्राह्मण का आगमन, गुरु का स्वरूप। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन शुभ दिन था। नगर में हर घोर व्रत की तैयारियां चल रही थी। पीले वस्त्रों से सजी स्त्रियां केलों के पेड़ के पास दीपक जला रही थी। सुगंधित धूप की लहरें वातावरण को दिव्य बना रही थी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण, जिनके शरीर पर पीत वस्त्र थे, माथे पर तेज दमक रहा था, हाथों में कमंडल और जप माला लिए हुए थे, उस धनवान स्त्री के घर पर आए। उन्होंने द्वार पर आकर कहा, माँ, आज बृहस्पतिवार है, कुछ दान पुण्य करो, जिससे तुम्हारे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे। परंतु वह स्त्री हंसते हुए बोली, अरे बाबा, आज तो गुरुवार है और कहते हैं इस दिन कुछ देना नहीं चाहिए, नहीं तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। ब्राह्मण शांत भाव से बोले, बेटी, यह भ्रम है। आज के दिन दान पुण्य और पूजा से ही तो बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। जो आज के दिन दान करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। परंतु वह और भी क्रोधित हो उठी और बोली, मुझे नहीं करना है कोई दान या कोई व्रत, जाओ अपने भक्तों के पास। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटी, जब तेरे घर में धन और वैभव का अंत हो जाए तब मुझे याद करना। और यह कहकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। दरिद्रता का आगमन, उस दिन से मानो उस घर का भाग्य ही पलट गया। पति का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। जिस घर में पहले सोने चांदी के बर्तन चमकते थे, वहां अब अंधेरा छा गया। नौकर चाकर सब चले गए। अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने की नौबत आ गई। पति बीमार रहने लगा और लोगों से उधार मांगने की स्थिति आ गई।
वह स्त्री रोते हुए बोली, हे ईश्वर, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह विपत्ति क्यों आई? उसके पति ने कहा, यह सब तेरे द्वारा बृहस्पति देव का अपमान करने का परिणाम है। तूने गुरुवार को ब्राह्मण को दान देने से मना किया, अब जाकर उनसे क्षमा मांगो। वह स्त्री पछताई और प्रायश्चित की भावना से भरी हुई नगर से बाहर चली गई। वहां उसने एक सुंदर घर देखा जहां सब कुछ संपन्न था। वहां एक स्त्री पीले वस्त्र पहनकर केले के वृक्ष की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, बहन, तुम कौन सा व्रत कर रही हो? तुम्हारा घर इतना सुंदर और समृद्ध क्यों है? वह स्त्री बोली, बहन, यह बृहस्पतिवार का व्रत है। इस दिन हम भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, केले के पेड़ को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटते हैं। पछताई हुई स्त्री ने पूछा, क्या मैं भी यह व्रत कर सकती हूँ? मैंने एक बार बृहस्पति देव का अपमान किया है। वह बोली, भक्ति में कभी देर नहीं होती है। भगवान गुरु क्षमाशील हैं। सच्चे मन से व्रत करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। उस दिन से उसने श्रद्धा के साथ व्रत प्रारंभ किया। हर गुरुवार स्नान कर पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती, हल्दी, चना दाल, पीले चावल और घी का दीप अर्पित करती, फिर कथा सुनती और गरीबों में प्रसाद बांटती। कई सप्ताह बीत गए और धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में धन आने लगा और परिवार में खुशहाली लौट आई। एक दिन रात को बृहस्पति देव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, बेटी, तेरी श्रद्धा और पश्चाताप ने तुझे पुनः समृद्ध कर दिया है। अब तू इस व्रत को जीवन भर करती रहना और दूसरों को भी प्रेरित करना। वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और सुबह उठकर भगवान को प्रणाम किया। उसने प्रण लिया कि जीवन भर बृहस्पति देव का व्रत का पालन करूंगी और सबको बताऊंगी कि श्रद्धा और विश्वास से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। व्रत की विधि: प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, केले के वृक्ष या भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं, हल्दी, गुड़, चने की दाल, पीले फूल और जल से पूजन करें, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, कथा सुने और पीले चावल या बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटें। दिन भर संयम से व्रत रखें, केवल पीले पदार्थ खाएं। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। उसे धन, विद्या, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। गृह कलह दूर होते हैं और उसके जीवन में गुरु की दिव्य कृपा सदा बनी रहती है। जिस घर में गुरुवार की पूजा होती है, वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है और जहां गुरु का अनादर होता है, वहां सुख संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी गुरुवार के व्रत की कथा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।